हेलो 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 बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे और सबसे बड़े से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर, जहां पर मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ऑफ फिजिक्स मेट और आलोक चौबे। तो बच्चा लोग, चीट सीट नामक एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें ओनली 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट में आपके हर एक चैप्टर को कवर अप करवाया जाएगा। तो भाई टाइम नहीं है, जल्दी से फटाफट यहां पर आ जाओ। और आज हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं? तो हम कवर करने वाले हैं बच्चा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट नामक एक चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर का कवरेज होगा ओनली 20 मिनट्स, टाइम कम है और हमको पूरा चैप्टर कवर करना है। तो सबसे पहले बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं उनको दिया गया सिंबल। क्यों दिया गया सिंबल? क्योंकि उनका जो एक्चुअल इमेज होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इन सबको बनाना टाइम कंज्यूमिंग है और हम इनको ड्रॉ करने में क्या होता है, प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अब चलिए, यहां पर तो सर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो भाई जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है, एक बल्ब होता है, एक बैटरी होती है, सेल होता है, स्विच होता है एंड एज बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम इन सब को ड्रॉ करेंगे और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम ह्यूमंस ने क्या किया, अपने काम को आसान बनाने के लिए इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया, जो कि बनाना काफी आसान होता है, जिनको ड्रॉ करना काफी इजी होता है। तो इसीलिए बच्चा, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक सिंबल दिया गया। स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फिर एक वर्टिकल छोटी बड़ी लाइन, एक वर्टिकल छोटी लाइन और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर देखो, दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी वाली होती है बच्चा, ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, छोटी वाली सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। एंड सेल क्या होता है? तो सेल एक एनर्जी सोर्स होता है, एक एनर्जी सोर्स होता है जिसके अंदर केमिकल स्टोर होता है और वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया गया। ये करो, ऐसे ऐसे डब्ल्यू बनाओ और फिर एक गोला बना दो, तो ये हो गया बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर ऐसे ही हमने स्विच का सिंबल दिया, हमने ऑन कंडीशन में स्विच का सिंबल दिया, बैटरी का सिंबल दिया एंड वायर का सिंबल दिया। बैटरी क्या होता है? तो बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। देखो, मैं बात करूं मोर देन टू सेल्स, मैं अगर बात करूं बच्चा, तो हमारे घर में जो वॉल क्लॉक होती है, जो दीवार घड़ी होती है, उसमें सिर्फ एक ही सेल का इस्तेमाल होता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। पर जो टीवी रिमोट होता है वहां पर दो दो सेल लगाए जाते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम मल्टीपल सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उनके कनेक्शन से जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं बैटरी। और बैटरी का अगर सिंबल बनाना है तो हम क्या करते हैं बच्चा, एक बड़ी लाइन, फिर छोटी, छोटी से कनेक्टेड एक बड़ी, फिर छोटी, छोटी से कनेक्टेड बड़ी, और इस तरीके से जितने हमको सेल आपस में जोड़ने हैं हम उनको जोड़ देते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और उनके कनेक्शन से हमको मिल जाती है बच्चा बैटरी। ओके, तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको कि क्यों दिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक सेल की, जो कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका इस्तेमाल सेल में होता है। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? तो टीवी रिमोट में होता है, इसका इस्तेमाल घड़ियों में होता है, आपके हैंड वॉच में भी इसका इस्तेमाल होता है। द इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं बच्चा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर नहीं देखा है तो अभी क्या करो, रिमोट से निकालो इस सेल को और देखो, इसमें आपको दो टर्मिनल दिखाई देंगे। अब इन दो टर्मिनल में क्या होता है, एक ऊपर ऐसे टिप निकली होती है जो कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है और नीचे एक मेटेलिक डिस्क होती है जो कि सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, जहां पर बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। तो जो सिंबल होता है वो इलेक्ट्रिक सेल का एक लॉन्ग, एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को एंड शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखो, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए ना, जिस पाथ में करंट आसानी से फ्लो हो जाए, क्योंकि करंट हर कहीं फ्लो नहीं होता है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर सेटअप करना होता है। जैसे कि एक एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां से एनर्जी आए, उस एनर्जी को लेके जाने वाला कोई होना चाहिए, वो काम करते हैं वायर्स। उनको पहुंचाना कहां है? तो उसके लिए इंडिकेटर्स लगे होते हैं। बल्ब लगा है आपका, फैन लगा है, एसी कूलर लगा है, वो आपके इंडिकेटर्स हो गए। और एक कंट्रोलर होता है जिससे कि हम
डिसाइड करते हैं कि कब हमको इस बल्ब को ऑन करना है, कब फैन को ऑन करना है, कब ऑफ करना है। और इन सभी कंपोनेंट से मिलकर एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। जैसे कि यहां पर देखो, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एक सेल दिखाई दे रहा है, और ये सेल क्या है बच्चा? ये सेल है एनर्जी सोर्स। इस एनर्जी सोर्स से एनर्जी आएगी और ये वायर्स हैं जो कि एक पाथ प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी को जाने के लिए। यहां पर आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है। ये स्विच क्या करता है? हमको पावर देता है कि हम स्विच को कंट्रोल करके इस सर्किट में करंट फ्लो करवाएं या ना करवाएं। यहां पर देखो, आप कनेक्टेड नहीं है, ब्रेक है यानी स्विच ऑफ कंडीशन में है। एक बल्ब लगा हुआ है जो कि एक इंडिकेटर का काम करता है और यह बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस प्रकार के सर्किट को बच्चा ओपन सर्किट कहते हैं, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है बच्चा? क्योंकि ये ब्रेक है, यहां पर कंप्लीशन नहीं है, ये सर्किट आपका टूटा हुआ है। क्लोज सर्किट की बात करें तो देखो, यहां पर कहीं पर भी आपको सर्किट टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो स्विच है ये ऑन कंडीशन में है। ये जो स्विच है बच्चा ये ऑन कंडीशन में है। ये आपका बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है। ये आपको ग्लो कर रहा दिखाई दे रहा है। ये रहा आपका एक सेल जो कि एनर्जी सोर्स है। ये वायर क्या कर रहे हैं? ये वायर्स पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं इस एनर्जी के ट्रांसफर के लिए। तो ये रहा क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। क्लोज्ड सर्किट में बच्चा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, आसानी से फ्लो होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा? तो देखो, मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। मेरे पास एक कंडक्टर है। सर व्हाट इज कंडक्टर? तो कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। क्योंकि आपको पता है लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब में करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज दे आर इंसुलेटर। बट लोहा हो गया, आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम, इनमें करंट फ्लो हो सकता है बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है वो है कंडक्टर। और यहां पर मैंने ले रखा है एक कंडक्टर। ये क्या है बच्चा? ये एक कंडक्टर है। दिस इज अ कंडक्टर। अब देखो जरा ध्यान से, इस कंडक्टर में से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। जब कभी भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के कारण वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के कारण वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी घटना को कहा जाता है बच्चा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। दिस घटना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flow through a wire, the wire gets heated and this is called the heating effect of electric current. समझ में आ गई मेरी बात? ओके बच्चा, क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनका हमारे घर में इस्तेमाल होता है और वो हमारे डेली काम को आसान बना देते हैं। जैसे कि ये रहा इलेक्ट्रिक हीटर। आप लोगों ने देखा होगा खाना बनते हुए, इलेक्ट्रिक हीटर ये गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है। इसमें लगा होता है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग में से जब करंट फ्लो होता है तो वो स्प्रिंग रेड हो जाता है और वो गर्म हो जाता है। उस पर बर्तन रखते हैं और खाना आसानी से बन जाता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन कपड़े प्रेस किए होंगे या फिर मम्मी को प्रेस करते हुए देखा होगा। इसमें करंट आता है बच्चा यहां से, और करंट आने की वजह से इसमें नीचे एक मेटेलिक प्लेट लगी होती है जो कि गर्म हो जाती है, और वो हमारे कपड़ों पर जब जाती है तो हमारे कपड़े, जिनमें क्या होता है सल होती है, यानी जो मुड़े चुड़े रहते हैं, वो एकदम प्लेन हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आयरन है वो कपड़ों को गर्म करता है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक केटल देखा है। इसके अलावा बच्चा आप लोगों ने पानी गर्म करने वाली रॉड देखी है, गीजर देखा है, टोस्टर देखा है। इसमें क्या हो रहा है? जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में
कन्वर्ट हो जा रही है और ये जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये गर्म हो जा रहे हैं और हमारे काम को आसान बना रहे हैं। The heating effect of electric current used in electrical appliances like electric heater, electric iron, electric room heater, immersion heater जिससे पानी गर्म करते हैं, electric kettle, hair dryer etc. ये heating effect of electric current के एग्जाम्पल हैं या हम कहें यूजेस होता है। और इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे घर में लगने वाला सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल होता है बच्चा। ये क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस करता क्या है बच्चा? ये खुद डिस्ट्रॉय होके और हमारे घर को बचाता है आग लगने से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जरा देखो, फोकस करो, पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है और यहां पर एक ये पतला सा वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा एक पतला सा वायर। अब देखो क्या होता है कि हमारे घर में जो भी करंट आ रहा है, जो भी करंट हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां से जो भी करंट हमारे घर में आ रहा है बच्चा, वो सबसे पहले आके इस फ्यूज से कनेक्ट होता है। फ्यूज से कनेक्ट होता है। अब हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, उनकी क्या है? एक कैपेसिटी है। उनकी एक कैपेसिटी है, यानी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो सकता है। अब कभी ऐसा हो जाए बच्चा कि कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो जाए, तो कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो हो जाए तो समझाता हूं। आपकी कैपेसिटी है 2 रोटी और मैंने जबरदस्ती आपको कसमें दे दे के यार खाना पड़ेगा, मैंने आपको जबरदस्ती 5 रोटी खिला दी। अब भाई 2 रोटी की कैपेसिटी, 5 रोटी खा लोगे, पेट में गुड़ 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 गुड़। अरे सर परेशान हो गए। अब आप भागते रहोगे कहां पर? वॉशरूम में। बार बार वॉशरूम में जाते रहोगे, टॉयलेट में जाते रहोगे, क्योंकि आपकी लिमिट से ज्यादा, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मैंने आपको खिला दिया। अब यहां पर भी वही होगा। अगर करंट कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो होगा तो जो टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सब जल जाएंगे बच्चा। सब जल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही हमारे घर में करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है, जैसे ही हमारे घर में करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है, तो हमने क्या पढ़ा कि इस फ्यूज से सबसे पहले होते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती, यानी सबसे पहले इसमें आएगी। और जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और कोई चीज जब वो गर्म होती है तो वो फैलती है, वो क्या होती है? एक्सपैंड होती है और वो मेल्ट हो जाती है। जब कोई चीज हीटअप होती है बच्चा, तो हीटअप होने के कारण वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट का मतलब है पिघल जाती है। वो चीज पिघल जाती है। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो चीज पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। अब देखो, हमने इस फ्यूज को अपने घर के बाहर लगाया, जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा करंट की वैल्यू हुई तो क्या होगा? ये जो वायर लगा है, ये वायर पिघल जाएगा और पिघलने के कारण टूट जाएगा। आप देखो, ये वायर यहां पर टूट गया है। वायर टूट गया मतलब सर्किट क्या हो गया? आपका सर्किट ब्रेक हो गया। और बच्चा, सर्किट ब्रेक होगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो नो करंट विल फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारे घर में लगे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब बच जाएंगे, यानी उन पे कोई भी डैमेज नहीं होगा। सेफ्टी डिवाइस खुद टूट के बाकी सारे डिवाइसेस को इसने बचा लिया। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस एंड प्रिवेंट फायर। और भाई आग भी तो नहीं लगती है, वरना अगर ज्यादा करंट हो, शॉक हो जाए, आपकी टीवी फूट जाए, आग लग सकती है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वायर विथ which melt quickly and breaks when a large electric current flow through it। यानी जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ये पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है, और सर्किट टूट जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगा। और वो बात मैंने ये कही थी बच्चा कि कंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें कि करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। और अगर करंट फ्लो होने पर वो कंडक्टर गर्म हो जाए तो उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होने पर वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, वो कंडक्टर अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे?
उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। अगर करंट फ्लो होने पर कोई कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे बच्चा, तो उस चीज को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flows through a wire, it behave like a magnet, and this is called magnetic effect of electric current। अगर वो गर्म हो जाए तो हीटिंग इफेक्ट, अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट। और क्या आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये दोनों साथ में भी देखने को मिल सकते हैं। भाई करंट फ्लो रहा है कंडक्टर में तो गर्म भी हो रहा है और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ रहा है, यानी दोनों चीजें आ रही हैं। वो गर्म भी हो रहा है यानी हीटिंग इफेक्ट, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है। अब बच्चा इसी पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जरा वर्ड को मैं लिखता हूं और जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक ऐसी चीज जो कि मैग्नेट नहीं थी, एक ऐसी चीज जो कि मैग्नेट नहीं थी, जो कि यहां पर आयरन नेल, आयरन नेल क्या है, मैग्नेट नहीं है। आयरन नेल मैग्नेट नहीं है क्योंकि ये किसी दूसरे आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। हमने क्या किया, इस आयरन नेल के ऊपर वायर लपेटा और उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैं इस स्विच को कनेक्ट करता हूं और इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जैसे इसमें करंट फ्लो होने लगता है बच्चा, ये जो आयरन नेल है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आयरन नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी एक ऐसी चीज जो कि मैग्नेट नहीं है, एक ऐसी चीज जो कि मैग्नेट नहीं है, पर करंट फ्लो करवा के हम उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक चीज को मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। When an electric current is passed through a coil of insulated wire wound around a piece of iron, it becomes a magnet, and such a magnet is called an electromagnet। यानी जो खुद से मैग्नेट नहीं था, पर जैसे उसमें करंट फ्लो हुआ बच्चा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, उस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेट बनाना, यहां कहें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना मैग्नेट कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी पर बेस्ड होता है हमारे घर में लगी बच्चा इलेक्ट्रिक बेल। आप लोगों ने देखा होगा घर के बाहर एक व्यक्ति खड़े हैं और वो ट्रिन ट्रिन घंटी बजा रहे हैं, बाहर से बटन दबा रहे हैं, अंदर घंटी बज रही। भाई साहब काहे परेशान कर रहे हैं, क्या लेके आए हैं जी? तोहफा लेके आए हैं, आइए आइए आइए, खुश हो गए। ट्रिन ट्रिन क्या लेके आए भाई साहब? पैसा लेने आ रहे, जाइए जाइए जाइए। तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, उस इलेक्ट्रिक बेल में लगा होता है क्या? उसमें लगा होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए उस इलेक्ट्रिक बेल की एक बार वर्किंग समझते हैं। उस इलेक्ट्रिक बेल में एक लगा होता है बच्चा बेल, जिसको हम गोंग भी बोलते हैं, उसको गोंग भी बोलते हैं। यहां पर एक लगा होता है स्ट्राइकर, जिसको हम हैमर भी बोलते हैं, जिसको हैमर भी बोलते हैं। यहां पर देखो, यहां पर क्या है बच्चा, ये रहा आपका एक आयरन का टुकड़ा, ये रहा आपका एक आयरन का टुकड़ा, ये रहा आपका पूरा सर्किट। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक सेल, एनर्जी सोर्स, जो हमारे घर में एनर्जी आती है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, ये एक रॉड होती है, ये एक आपकी आयरन रॉड होती है, आयरन रॉड जिसके एक एंड पर हैमर बंधा हुआ है और दूसरे एंड पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है। यहां पर आयरन रॉड कनेक्टेड है इस वायर से, या हम कहें इस रॉड से। आयरन की जो रॉड है ये वाली हमारी, ये जो आयरन रॉड है, जिसका नाम देता हूं मैं नंबर 1, इसका नाम देता हूं नंबर 1, इसको नाम देता हूं नंबर 2। यहां पर दो आयरन रॉड का इस्तेमाल हो रहा है, नंबर 1 आयरन रॉड जिसमें हैमर बंधा हुआ है, नंबर 2 आयरन रॉड जिसके ऊपर हमने वायर लपेट रखा है। अब जैसे ही यहां पर स्विच को ऑन करेंगे करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा बच्चा, तो जो आपका रॉड 2 है, जो आपका रॉड 2 है, ये मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए मैग्नेट है नहीं, मैग्नेट बनेगा। ये आयरन रॉड है, पर जैसे ही करंट फ्लो होगा ड्यू टू द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा, ये जो आयरन रॉड है मैग्नेट बन जाएगा और जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये पहले वाले रॉड को अपनी तरफ खींचेगा। ये मैग्नेट बन गया, इसने पहले वाले रॉड को अपनी तरफ खींचा, पहला वाला रॉड आगे जा रहा है जिसमें आगे हैमर लगा है और वो जाके गोंग से टकराएगा, घंटी बजेगी। जैसे ही आगे गया यहां पर कांटेक्ट टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फ्लो ना बंद हो गया, ये जो मैग्नेट बना था ये वापस से रॉड बन गया। यानी अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, दो वाला एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो एक जो आगे गया था वापस पीछे आएगा, वापस पीछे आ जाएगा, सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, फिर स्विच दबाएंगे, करंट फ्लो होगा, दूसरा नंबर का जो रॉड है मैग्नेट बनेगा, पहले वाले को खींचेगा, पहले वाला आगे जाके से टकराएगा, घंटी बजाएगा, जैसे ही आगे जाएगा सर्किट टूट जाएगा, फिर वापस आएगा और टिंग 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 टिंग, ये जो घटना है चलती रहेगी और कुछ इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक बेल बच्चा काम करती है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से। The electric bell has a coil of wire wound around a piece of iron which act like an electromagnet. बिल्कुल सही, मैं दूसरे नंबर वाली की बात कर रहा हूं। An iron strip with a hammer is kept close to the electromagnet and there is a contact screw near the iron. मैं इस रॉड 1 की बात कर रहा हूं। When the iron strip is in contact with the screw, current flow through the coil and become electromagnet. यानी जब इसके कांटेक्ट में रहता है करंट फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप एंड हैमर एट द एंड ऑफ स्ट्रिप स्ट्राइक द गोंग टू द बेल एंड प्रोड्यूस साउंड। यानी जब इसको आगे खींचता है तो ये रॉड आगे जाती है, इस गोंग में टकराती है और आवाज आती है, और जब ये आगे जाती है तो इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट एंड आयरन स्ट्रिप कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। और जब ये आगे जाता है सर्किट टूटता है और ये जो चीज है वापस अपने आप को रिपीट करती रहती है और इस तरह वो ट्रिंग 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 जो हमारे घर की घंटी है वो बजती रहती है। और इसी के साथ हमने 20 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कर लिया कवर अप। तो बच्चा लोग अब हम वापस से इसी तरीके से अगला चैप्टर भी 20 मिनट में करेंगे, तो स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू वेरी मच।